शांति। पावर ऑफ सकाश के सभी रूहानी कमांडो से फिर से रूबरू होने का मौका मिला है। हम सभी अपने अलौकिक जीवन यात्रा में अपने लक्ष्य को लेकर के सभी तीव्र पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। हमारी मंजिल है कर्मातीत स्थिति को पाना, अव्यक्त स्थिति में रहकर कर्म करना, जिसके लिए प्यारे बाप दादा की अव्यक्त मुरलियों से हमें अथाह खजाना मिल रहा है। हम सभी ने इन अव्यक्त मुरलियों का रिवीजन शुरू किया है 69 से, और आप सभी भाई बहनों का भी इतना उमंग उत्साह है कि जिससे हम सभी को साथ में मिलकर के ये अलौकिक यात्रा करने का बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है, एक अलग आनंद मिल रहा है। और हाँ, बाप दादा और बाबा का रथ प्यारी दादी जी हमारे साथ है, और उनकी ही छत्र छाया के नीचे हम सब आगे बढ़ रहे हैं, ये महसूस हो रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी भी ये महसूस करते होंगे कि बाप दादा जैसे हमारे साथ साथ हैं। तो हम सभी को इस यात्रा में 20 नाखूनों का जोर लगाकर आगे बढ़ना है। आप सभी, हम सभी मिलकर जो अव्यक्त मुरलियों का चिंतन कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें हमने 69 की मुरली पहले पूरी की, और आज हमें खुशी है ये बताते हुए कि हमने 70 की मुरली भी हम सभी ने रिवाइज करके अब हम 71 की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो इतने ही उमंग से बाबा के ये अव्यक्त महावाक्यों को हम सुने, नोट डाउन करें और उसको जीवन में लाने का पुरुषार्थ करें। 70 की मुरली में बाबा ने जो गहरे राज हमें बताए, कैसे अव्यक्त स्थिति का अनुभव करना है, निरंतर बिंदु बनने की हम धून लगा ले, बाप समान बनने का दृढ़ संकल्प करें, और इसके लिए ब्रह्मा बाबा को हम अपने सामने हमेशा रखें। बाबा ने कैसे पुरुषार्थ किया, हमें भी वैसे करना है। तो बस ये हमारा हौसला हम बढ़ाते रहें, बाबा के इन अव्यक्त महावाक्यों को इतना हम अपने अंदर समाते जाए कि वो स्वरूप में आ जाए। तो आप सभी भी ये ज़रूर प्रयोग करें कि जब आप अव्यक्त मुरली सुनते हो तो यहाँ नहीं सुने, सूक्ष्म वतन में चले जाए। बाप दादा हमें सुना रहे हैं और मैं फरिश्ता सुन रहा हूँ। बस इसी अभ्यास से अव्यक्त महावाक्य सुनेंगे तो बहुत गहराई से हम उनकी शक्तियों को अनुभव करेंगे। और ड्रामा अनुसार समय भी लॉकडाउन का ऐसे चल रहा है जिसमें बाबा का इशारा है अव्यक्त स्थिति में रहने का, और हमें बाबा की रिवाइज कोर्स की मुरलियाँ भी उसी धारणा पर अटेंशन दिलाती है। तो हम सब मिलकर और आगे बढ़ेंगे और इस अलौकिक यात्रा को, इस अलौकिक अभ्यास के प्रयोग को और आगे बढ़ाएं, अपनी स्थिति को पावरफुल बनाएं, और बाप दादा की, दादियों की आशा को जल्दी से जल्दी पूरा करें। यही शुभ भावना और शुभकामनाएं हैं। ओम शांति। ओम शांति। 18 जनवरी 71 की अव्यक्त मुरली है। अव्यक्त स्थिति द्वारा सेवा। आज बाप दादा ने विशेष हम बच्चों को सेवा की पावरफुल विधि बताई है। कैसे आवाज से परे होकर फिर वो अव्यक्त स्थिति में सेवा करने से सेवा की रिजल्ट भी कितनी शक्तिशाली हो जाती है।
तो बाबा ने इसे स्पष्ट किया है आज। आते ही बाप दादा ने कहा, बच्चों को आज आवाज से परे जाने का दिन रखा है। बाप दादा भी आवाज में कैसे आए? आवाज से परे रहने का अभ्यास बहुत आवश्यक है। आवाज में आकर जो आत्माओं की सेवा करते हो, उससे अधिक आवाज से परे स्थिति में स्थित होकर सेवा करने से सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण देख सकेंगे। अपनी अव्यक्त स्थिति होने से अन्य आत्माओं को भी अव्यक्त स्थिति का 1 सेकंड में अनुभव कराया तो वह प्रत्यक्ष फल स्वरूप आपके सन्मुख दिखाई देगा। बाबा ने यहाँ हम बच्चों को आवाज से परे की स्थिति का महत्व बताया कि बच्चे इस स्थिति में रहकर सेवा करने से आपको प्रत्यक्ष फल का अनुभव होगा। आवाज से परे स्थिति में स्थित हो, फिर आवाज में आने से वह आवाज नहीं लगेगा, लेकिन उस आवाज में भी अव्यक्त वाइब्रेशन का प्रवाह किसी को भी बाप की तरफ आकर्षित करेगा। वह आवाज सुनते हुए उन्हों को आपकी अव्यक्त स्थिति का अनुभव होने लगेगा। कितनी गहरी बात बाबा ने बताई कि ऐसी स्थिति में सेवा करने से वो आवाज बाप की तरफ आकर्षित करेगा और आपकी अव्यक्त स्थिति का अनुभव होने लगेगा। जैसे इस साकार सृष्टि में छोटे बच्चों को लोरी देते हैं, वह भी आवाज होता है, लेकिन वह आवाज से परे ले जाने का साधन होता है। ऐसे ही अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर फिर आवाज में आओ तो आवाज से परे स्थिति का अनुभव करा सकते हो। 1 सेकंड की अव्यक्त स्थिति का अनुभव आत्मा को अविनाशी संबंध में जोड़ सकता है। कितनी गहरी बात बाबा बता रहे हैं। एक तो ऐसा आवाज से परे ले जाएगा। फिर बाबा ने कहा 1 सेकंड में इस स्थिति का अनुभव बाप से अविनाशी संबंध जोड़ सकता है। ऐसा अटूट संबंध जुड़ जाता है जो माया भी उस अनुभवी आत्मा को हिला नहीं सकती। सिर्फ आवाज द्वारा प्रभावित हुई आत्माएं तो अनेक आवाज सुनने से आवागमन में आ जाती है, लेकिन अव्यक्त स्थिति में स्थित हुए आवाज द्वारा अनुभवी आत्माएं आवागमन से छूट जाती है। उस पर किसी भी रूप का प्रभाव नहीं पड़ सकता। तो सदैव अपने को कंबाइंड समझ, कंबाइंड रूप की सर्विस करो, अर्थात अव्यक्त स्थिति और फिर आवाज। तो क्या बाबा ने पक्का कराया कैसे सेवा करनी है? अव्यक्त स्थिति और फिर आवाज, दोनों की कंबाइंड रूप की सर्विस वारिस बनाएगी। देखो कितने फायदे बताए। ऐसी सर्विस से बाप से संबंध जुड़वा सकते हो, उसे अव्यक्त स्थिति का अनुभव करा सकते हो, आवाज से परे ले जा सकते हो। और अब बाबा कहते हैं ऐसी सर्विस वारिस बनाएगी। सिर्फ आवाज द्वारा सर्विस करने से प्रजा बनती जा रही है, तो अब ऐसी नवीनता लाओ। तो अभी हम अभ्यास करेंगे। किसी को भी कुछ समझाना है, बताना है, या तो
बाप का परिचय देना है या प्रवचन करना है, कुछ भी हो, हम ये प्रैक्टिस कर सकते हैं कि पहले थोड़ा समय भी हम आवाज से परे चले जाए, अव्यक्त स्थिति में, फिर हम वो सेवा करें। फिर बाबा ने कहा कि देखो, याद में मगन स्टेज का प्रभाव बहुत होता है। अव्यक्त स्थिति द्वारा लगन का अर्थात संबंध जोड़ने का अनुभव अभी करना है। अभी ज्ञान के विस्तार का प्रभाव ज्यादा पड़ता है, लगन में मगन रहने का प्रभाव कम दिखाई देता है। अब संबंध जुड़ने से भविष्य संबंध में भी आएंगे, नहीं तो फिर प्रजा में आएंगे। तो ये नवीनता लानी है, जो 1 सेकेंड में अव्यक्त अनुभव द्वारा संबंध जोड़ना, संबंध और संपर्क। हाँ, तो आज बाबा ने हम बच्चों को ये होमवर्क दिया, लेकिन इसके लिए हमें भी अव्यक्त स्थिति के गहरे अनुभव बढ़ाने पड़ेंगे ना। तो इसके लिए हम अभ्यास करें, जो ब्रह्मा बाबा ने बार बार किया, दादियों ने किया। चलते फिरते आवाज से परे, देह से अलग हो जाए, या तो फरिश्ते स्वरूप में रहे। ये अव्यक्त अनुभव है, अव्यक्त स्थिति है। फिर बाबा ने कहा देखो 18 जनवरी का दिवस है ना, तो आज के दिन तो अव्यक्त स्थिति का अनुभव किया ना। आजकल वाणी व अन्य साधन अनेक प्रकार से अनेक आत्माओं को प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन अनुभव सिवाय आप लोगों के अन्य कोई नहीं कर सकते, न करा सकते। इसलिए आज के समय में यह अनुभव कराने की आवश्यकता है। सभी के अंदर यह अभिलाषा है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, आपकी याद है ना, वो भी 3 प्रकार की है, वियोगी, योगी और स्नेही। तो अब अपने में सर्व प्रकार की श्रेष्ठता को लाना है, चेक करना है कहाँ तक संपूर्णता आई है, कहाँ तक हमारे अंदर संतुष्टता आई है, कितनी सुरवीरता आई है। इन बातों को चेक करके फिर हमें चेंज करना है, तो स्थिति ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। तो अपने को ऐसी ट्रांसपेरेंट स्थिति में अब ट्रांसफर करना है। आजकल देखो ट्रांसपेरेंट चीजें अच्छी लगती है ना। फिर बाबा ने कहा ऐसे ट्रांसपेरेंट हो जाओ जो आपके शरीर के अंदर जो आत्मा विराजमान है वह स्पष्ट सभी को दिखाई दे। आपका आत्मिक स्वरूप उन्हों को अपने आत्मिक स्वरूप का साक्षात्कार कराए। इसको ही कहते हैं अव्यक्त व आत्मिक स्थिति का अनुभव कराना। बाबा ने कितनी स्पष्टता कर दी कि बच्चे आपका आत्मिक स्वरूप ऐसा हो कि ट्रांसपेरेंट दिखाई दे कोई को भी कि अंदर आत्मा विराजमान है। माना इतना हमें अभ्यास और इतनी हमें गहरी अनुभूति करनी है, और फिर हम दूसरों को भी आत्मिक स्वरूप का साक्षात्कार कराए अपनी स्थिति के द्वारा। इसको ही अव्यक्त या आत्मिक स्थिति का अनुभव कराना कह सकते हैं। तो अब ये प्रैक्टिस करनी है, प्राप्ति करनी है। फिर बाबा ने कहा देखो आज के दिन याद की यात्रा में स्नेही रूप ज्यादा थे ना। आज स्नेह का वरदान प्राप्त करने का दिवस है। स्नेह द्वारा कोई भी वरदाता से वरदान प्राप्त कर सकते हैं। स्नेह द्वारा सभी समीप आकर वरदान प्राप्त कर सकते हो ना। तो वरदान के दिवस को जितना जो समझ सके उतना ही पा सकते हैं। कैच करने वालों की कमाल है।
आज के वरदान दिवस पर जो जितना कैच कर सके उन्होंने उतना ही वरदान प्राप्त किया। जैसे पुरुषार्थ करते हो ना, एक बाप के सिवा और कोई की याद आकर्षित न करे, ऐसे आज का दिन सहेज याद का अनुभव किया सभी ने। तो बाबा ने आज हम बच्चों को ये पक्का कराया कि बच्चे, इस दिन का भी महत्व है, इस दिन का भी फायदा लेना है, क्योंकि बाप का स्नेही रूप होता है ना, तो जितने वरदान लेना चाहे ले सकते हैं। तो आज विशेष बाप दादा ने हम बच्चों को अंतिम और शक्तिशाली सेवा के लिए इशारा दिया, और वो है अव्यक्त स्थिति द्वारा अव्यक्त अनुभव कराना। अर्थात अपनी आत्मिक स्वरूप की स्थिति को हमें इतना पक्का करना है कि हमारे द्वारा किसी को भी हम आत्मा का अनुभव करा सके 1 सेकंड में। और इसके लिए प्रैक्टिस करनी है, बार बार हम आवाज से परे चले जाएं, फिर आवाज में आए, फिर किसी को 1 सेकंड में भी बाप का बना सकते हैं, प्राप्तियों का अनुभव करा सकते हैं। तो ये कंबाइंड स्वरूप की सेवा करनी है, अव्यक्त स्थिति और आवाज। तो आज से हम इस पर गहरा अटेंशन रखेंगे, बार बार स्वयं को इस स्थिति में स्थित करें और आत्मिक स्थिति का भी, आत्मिक दृष्टि का भी अभ्यास बढ़ाए। इतना पक्का करे, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, कि बाबा ने कहा वो सितारा स्पष्ट दिखाई दे, इतना ट्रांसपेरेंट हो जाए। तो ये अभ्यास को हम आज से बढ़ाएंगे। तो कितनी गहरी बाबा ने आज बातें हमें स्पष्ट की, और इसी अभ्यास में स्थित होके सेवा करेंगे ना, इससे वारिस क्वालिटी को हम निकाल सकते हैं। तो चलिए उसका अनुभव करें, स्वयं को देखें। मैं आत्मा एक चमकता सितारा मस्तक के बीच में अनुभव करें। मुझ आत्मा की चमक, लाइट पूरे शरीर में फैल चुकी है। मेरी ये आत्मिक स्थिति इतनी पावरफुल है जो किसी को भी इस स्थिति के द्वारा आवाज से परे स्थिति का अनुभव करा सकते हैं, बाप के समीप ले जा सकते हैं और उसे अपनी आत्मा का भी अनुभव करा सकते हैं। तो सेकंड में इस अव्यक्त स्थिति में स्थित होने की प्रैक्टिस बार बार करें। यही याद में मगन स्टेज। इसी स्थिति से स्वयं में संपूर्णता आती जाएगी और बाप से भी वरदान को कैच कर सकेंगे। तो अब प्रैक्टिस करेंगे, आवाज से परे होकर फिर आवाज में आए, तो वही आवाज दूसरों को आवाज से परे ले जाने वाला बन जाएगा। ये प्रैक्टिस स्वयं से बार बार करते रहे। ओम शांति। सबसे पहले स्वयं को अनादि स्थिति में स्थित कर दे। मैं चमकती आत्मा, बाबा ने आज कहा आत्मा डायमंड है
और इस डायमंड की चमक बढ़ाने के लिए सत्यता को धारण करना है। सत्यता अर्थात सत्य स्वरूप में स्थित रहना। स्वयं को आत्मा, सत्य, संपूर्ण पवित्र आत्मा के रूप में देखें। अनादि स्थिति ये आत्मा का सत्य स्वरूप है। और सभी को भी आत्मा आत्मा, भाई भाई के रूप में देखें। एक सेकंड में अपने घर चले जाए। मुक्ति धाम। बाबा ने आज मुक्ति धाम को बार बार याद दिलाया। बच्चे, ये तुम्हारा घर है। सबको वापस जाना है घर। फिर आना है जीवन मुक्ति में। अपने देव स्वरूप में आ जाए। ये देवताई स्वरूप संपूर्ण आत्म अभिमानी स्थिति है। ये मोहजित स्थिति है। आज बाबा ने कहा, बच्चे, सतयुग में संपूर्ण सुख होगा। अकाले मृत्यु नहीं होती, क्योंकि आत्मा संपूर्ण पवित्र, मोहजीत, आत्म अभिमानी स्थिति में रहती है। तो अपने देव स्वरूप को देखते हुए नई दुनिया की सैर करें, जहाँ सब कुछ नया सुखदायी होगा। अब अपने पूज्य स्वरूप में आ जाए। बाप के साथ कंबाइंड स्वरूप। आज बाबा ने वरदान में हम बच्चों को पक्का कराया, बच्चे बाप के साथ, बाप को कंपेनियन बनाओ, बाकी सारे संबंधों से मुक्त हो जाओ। तो मेरा शिव शक्ति स्वरूप बाप के साथ कंबाइंड स्वरूप है। देखें स्वयं को बाप के साथ। इससे सारी प्राप्तियां मुझ आत्मा को हो रही है।
यही प्राप्तियों का अपने भक्तों को दान करे। आज सबसे गहरी बात बार बार बाबा ने पक्की कराई। बच्चे, तुम्हारा धंधा ही ये है, मुक्ति, जीवन मुक्ति देना। तो अपने भक्तों को पहले भरपूर करें, और साथ में खुशी का दान करें। अब अपने ब्राह्मण स्वरूप में आ जाए। ब्राह्मण स्वरूप में आज बाबा ने अटेंशन दिलाया। बच्चे, मेहनत करो, याद की मेहनत, हबच नहीं रखनी है। खाने की हबच भी नहीं। और सर्व संबंध कैंसल करने हैं। एक बाप से सर्व संबंध जोड़ने हैं। बाबा ने बार बार कहा है, बच्चे, सदा बेहद की प्राप्तियों को याद कर खुशी में रहना है। आज चेक करें, क्या मैंने बाप से सर्व संबंध जोड़े हैं? अब अपने फरिश्ता स्वरूप को सामने लाए। ये मेरी संपूर्ण स्थिति है। माया जीत, मोह जीत, सदा सर्व कर्मेंद्रिय जीत। ये फरिश्ता स्वरूप को बार बार इमर्ज करें। तो देह के संबंधों से रिश्ता स्वतः ही टूट जाएगा। साथ में रहते भी, संबंध निभाते भी, बाप के प्यार में डूबे रहेंगे। आज बाबा ने पक्का कराया, बच्चे, भाई बहन की दृष्टि पक्की करनी है। ज्ञान की गुह्य बातों का भोजन स्वयं की बुद्धि के लिए तैयार करना है। ओम